नमस्कार दोस्तों मैं हूं अखिल बारसकर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है इन 2-4 दिनों के अंदर, जो कि यहाँ पर मतलब गन्ना वगैरह पूरा सूख रहा था। ये देख लो आप, पूरा सूख रहा था, लेकिन बारिश ने बचा लिया। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब बारिश गिरेगी कि नहीं, लेकिन गिर गई। बहुत अच्छी बात है। और बारिश गिरने से एक प्रॉब्लम भी हो गई कि हमारा काम कम हो गया, क्योंकि बारिश जैसे गिरती है तो वैसे काम जो है वो कम हो जाता है। उतना भी कम नहीं, चालू ही है, लेकिन छोटा मोटा मोटर चेक करना, किसी की तार जला है, किसी की मोटर की वायर जली है, किसी के स्टार्टर के अंदर पानी घुस गया है, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी प्रॉब्लम, कोई कुएं का काम कर रहा है, ऐसे कुछ छोटा मोटा चल ही रहा है, लेकिन उतना खास कोई अर्जेंट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, मोटर जो है फेस कटाती है। तो फेस कटाने के अंदर 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, मोटर फास्ट फेस कटाती है, यानी कि जैसे बटन दबाया वैसे एकदम से फेस उड़ ही जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मोटर लगभग 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद, या फिर 10 मिनट के बाद, या फिर 20 सेकंड के बाद, या फिर 10 सेकंड के बाद फेस कटाती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि मोटर फेस कटाती ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जब भी हमको कस्टमर का फ़ोन आता है, तब हमको यही से डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली मोटर के अंदर हुआ क्या होगा, ताकि हम वहाँ पर जाके टाइम वेस्ट ना करें और जो प्रॉब्लम है उसको झट जाके पकड़ पाएँ। तो ये बेसिकली एक मेरी थ्योरी है। जब कस्टमर का फ़ोन आता है तो मैं यही से समझ लेता हूँ कि क्या हुआ होगा। ज़रूरी नहीं कि वही हुआ होगा, लेकिन हमको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि क्या हुआ होगा। या तो फिर कभी कभी हमको ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में हम जा नहीं सकते, तो कस्टमर को हम फ़ोन पे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं। तब ये चीज़ें तब ज़रूरत पड़ती हैं, क्योंकि अभी देखिए, अब यहाँ पर तो रात के 10 बजे लाइट आती है और सुबह के 6 बजे चली जाती है। अब ऐसे में जो है मोटर हम चेक कैसे करेंगे। और बारिश के दिन होती है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश इस तरह प्रकार जो है कीचड़ हो जाता है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना सारा कीचड़ है। अब ऐसे कीचड़ में हम कैसे जाएंगे। तो गाड़ी तो रहती है दूर, यहाँ से आधा किलोमीटर। खैर जाने दो, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमको प्रॉब्लम को जो है यही बैठे जो है पहचानना पड़ता है कि हुआ क्या होगा। अब देखिए, पहला जो कारण है, मोटर एकदम फास्ट फेस कराती है। ये किस कारण होता है। जब भी कभी आप जैसे स्टार्टर का बटन लगाएंगे और बटन लगाते ही फेस कट गया, तो समझ लेना जो मोटर की जो तरफ जा रहे हैं ना तार, वो तार कहीं पर तो एक है, चिपके हैं। जैसे कि मान लो 3 तार है, 3 तारों में से कोई भी 2 तार ऐसे चिपके हैं। अभी नीला पीला लाल केबल का तार रहता है, हो सकता है कि लाल पीला कहीं पर तो अंदर चिपक गया है, या फिर जॉइंट जो है वो चिपक गया है, कुछ भी हो। जैसे फेस के अंदर से, मतलब जैसे स्टार्टर के अंदर से करंट आया वैसे ही वापस जा रहा, मोटर तरफ जा ही नहीं रहा, कहीं पर तो बीच में शॉर्टकट से वापस आ रहा है। मतलब कहीं पर तो दोनों तार को ऐसे चिपकना। 100% जब ऐसे तार चिपक जाते हैं तब ये मोटर फेस जो है फास्ट कटाती है। इसकी और एक कंडीशन होती है जो बहुत कम होती है, मोटर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पिघल जाती है, एकदम मोटर ज़्यादा पिघल जाती है, तब भी ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको सबसे पहले मोटर का शॉर्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि एम्पेयर तो चेक करने देगी नहीं। जैसे मालिक बोलेगा आपको कि जैसे ही बटन लगाते हैं फेस कट जाता है, तो उससे पहले आपको क्या करना है ना, मल्टीमीटर निकालना है और मल्टीमीटर से फेस, मतलब मल्टीमीटर से जो है मोटर चेक कर देना है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो तार जो है, जो आउटपुट तार हैं वो एक होने से एकदम फास्ट फेज कट जाते हैं, और ये रियल 100% है। और तभी हमको समझ जाना चाहिए कि कहीं पर तो तार एक है, तो ऐसे में आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि मोटर 10 सेकंड के बाद, आधे मिनट के बाद, 5 सेकंड के बाद फेज कटाती है। ऐसे में जो है मोटर एम्पेयर चेक करने का भी हमको चांस देती है, क्योंकि अगर 10 सेकंड में आप मोटर स्टार्टर को चालू कर देना, नीले तार के अंदर का एम्पेयर चेक कर लेना, फिर जस्ट से स्टार्टर बंद कर देना, फेज कटने का वेट नहीं करना है। आपने स्टार्टर चालू कर दिया, उसके अंदर नीले तार के अंदर का एम्पेयर चेक कर लिया तो स्टार्टर बंद कर देना है। फिर पीले तार का जो है क्लैंप मीटर लगा देना है, उसका एम्पेयर चेक करने के बाद स्टार्टर बंद कर देना। और फिर तीसरा जो है लाल तार, उसके अंदर एम्पेयर चेक करने के बाद झट से आपको स्टार्टर बंद कर देना है। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा मोटर जलने के बाद ही होता है। ऐसे में होता क्या है कि फेज देर से कटता है। इसका कारण क्या होता है कि मोटर का मान लो कि सिर्फ एक ही कॉइल जला, यानी कि एक ही ग्रुप जला, या फिर एक ही सेट जला है, तब ऐसा होता है। तो दूसरी जो तार हैं वो तो रेजिस्टेंस बना रही होती हैं, या फिर दूसरा जो कॉइल होता है वो कम रेजिस्टेंस बना रहा होता है, तभी जो है फेज कटने थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर का एक तार कट हुआ होता है, या फिर मोटर के अंदर कट हो, या फिर मोटर का कोई केबल कट हो, या फिर स्टार्टर के आउटपुट के अंदर कहीं पर तो तार कट हो, या फिर स्टार्टर की कोई भी एक पट्टी खराब हो। तो ऐसे कंडीशन में जो है
फेज़ देर से कटाती है। अब सुन लो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिपीट क्यों करता हूँ, क्योंकि नए लोगों के लिए ये वीडियोज़ हैं और बाकी पुराने लोगों की बिल्कुल नहीं है। वो झट से चले जाएँ, उनके लिए हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो मोटर हैं वो देर से फेज़ कटाती है ना, उसके अंदर स्टार्टर की कोई भी एक पट्टी के अंदर करंट नहीं जा रहा होता, यानी कि स्टार्टर के अंदर 3 आउटपुट होते हैं, उसमें से एक में करंट नहीं आ रहा। तब क्या हो जाएगा कि फेज़ देर से कटेगा। दूसरी बात, आपका कहीं पर तो ज़मीन के ऊपर कुछ तरह जॉइंट होता है, कहीं पर तो एक 5 फीट के अंदर या फिर 10 फीट के अंदर या फिर 50 फीट के अंदर एक जॉइंट होता है। वो जॉइंट कुछ दिनों के बाद वीक होकर जल जाता है, सिर्फ एक ही तार कट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मोटर जो है देर से फेज़ कटाती है। और ऐसा भी है कि मोटर जलने के बाद भी कटाती है। तो मैंने कहा कि आपको रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है मोटर का, तब फेज़ जो है देर से कटाती है। अब तीसरी जो कंडीशन है, मोटर फेज़ कटाती नहीं है। स्टार्टर को ऑन करके रख दो, दिन रात चलाओ, मोटर का कोई फेज़ नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में ये होता है कि मोटर का जो मोटर तक जो है करंट जा ही नहीं रहा होता है, तो पूरे के तीनों तारों के अंदर सप्लाई जा ही नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि कहीं पर तो हमारा बोरवेल हो तो बोरवेल के अंदर समर्सिबल के पास का कोई जॉइंट कट हो जाता है, या फिर कहीं पर तो केबल के तीनों तार कट हो जाते हैं। जब स्टार्टर ऑन ही रहता है, मतलब दिन भर ऑन ही रहता है, ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि तीनों भी तार कट हो, तो उसमें से कोई 2 भी तार कट हो जाने के बाद स्टार्टर दिन भर चालू रहेगा। मान लो कि मोटर का नीला पीला तार है और उसके अंदर से जो है लाल और पीला तार कट गया है और नीला तार वैसी की वैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी आपका स्टार्टर जो है वो दिन भर गिरेगा भी नहीं और फेज़ भी नहीं कटेगा। तो ऐसा है। तो फेज़ दिन भर ना कटने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि मोटर के अंदर सप्लाई जो है एक तार के अंदर जा रही है या फिर किसी भी तार के अंदर जा ही नहीं रही। तब जो है मोटर का जो है तीनों के तीनों जो है मतलब तार जो है कट होने के बाद स्टार्टर दिन भर ऑन रहता है। बस यही जो है फेज़ कटने के कुछ रीज़न है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर किसी कस्टमर का आ गया और बोलेगा कि हमारे मोटर का जो फेज़ है वो एकदम जैसे ही बटन लगाते हैं वैसे झट से कट हो जा रहा है, तो उसको बता देना कि आप मोटर के तार निकालो और उसको शॉर्ट चेक करने लगाना। आपको पता है हम स्टार्टर पे कैसे चेक कर लेते हैं। हम तो कस्टमर को बताते हैं कि तीनों तार निकाल दो, तो वो निकाल देता है। हम बोलते हैं तीनों तार को एक कर दो, वो कर देता है। हम बोलते हैं आपको स्टार्टर के पास नीला जो तार है वो आधे इंच का दिख रहा है क्या, वो बोलता है हाँ। तो हम बोलते हैं कि तीनों को तार को जो है क्या कर लो, आप केबल को थोड़ा सा दूर से पकड़ लो क्योंकि उसको करंट है, तो उसको वो चिपकाने के लिए कहते हैं तीनों तार। जब स्टार्टर गुर करता है या फिर ऑन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि आपकी जो मोटर है वो शॉर्ट है, उसको निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से हमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट क्रेन ही लेके वहाँ पर जाते हैं और मोटर को वहाँ पर जाके हम एक बार चेक करके फिर निकाल देते हैं। तो ये हमको यही से पता चलता है, क्योंकि फेज़ अगर फास्ट कटे तो सबसे पहले हम शॉर्ट चेक करने लगाते हैं उसको। अगर वो कहता है कि नहीं स्टार्टर गुर भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर हम वहाँ पर जाते हैं। तो हम समझते हैं कहीं पर तो एक तार है, वो तो वहाँ पर हमको ही जाना पड़ेगा, कस्टमर को जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि कस्टमर बोल रहा है कि 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद फेज़ कटा रहा है, तो हम बोलते हैं कि देखो आपको मिलता है कि नहीं देख लो। हम बोलते हैं कि आपका कहीं पर ऊपर जॉइंट है क्या, वो देख लो, वो एक तार कटा होगा। या फिर हम बोलते हैं कि स्टार्टर फास्ट ऑन ऑफ करने लगाते हैं और ऑन ऑफ करने के बाद स्टार्टर की पट्टियों के अंदर कितने पट्टियों के अंदर जाल होता है हम देख लेते हैं। वो बोलता है सिर्फ 2 ही पट्टियों के अंदर जाल हो रहा है। हम बोलते हैं कौन से पट्टी के अंदर जाल नहीं हो रहा, वो बोलता है कि जिस नीला जो तार है जहाँ पर जुड़ा है तो वो जाल नहीं हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि वो नीला तार कट है या फिर नीले तार के अंदर स्टार्टर के अंदर सप्लाई नहीं जा रही। फिर हम क्या करते हैं, नीले तार को बीच में डाल दो, जो बीच में का पीला है उसको साइड में डाल दो। तो फिर से ऑन ऑफ करने लगाते हैं और वो बोलता है कि अगर बाद में इसी 3 नंबर में जहाँ पर नीला पहला तार था वहीं पर अगर जाल नहीं हो रहा तो हम समझ लेते हैं कि स्टार्टर के अंदर से सप्लाई नहीं जा रही है। और जो नीला तार कहीं पर भी रख दो उसको, और वहाँ पर अगर जाल नहीं होगा तो हम समझते हैं कि नीला तार कटे। और स्टार्टर कोई फेज़ ही नहीं कटा रही तो वहाँ तब भी हमको ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर किसी तार के अंदर सप्लाई नहीं जा रही है, मानी कि कहीं पर का तो जॉइंट बस्ट है। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि मोटर का केबल जला हुआ होता है या फिर पूरी तरह से जॉइंट ही बस्ट हुआ होता है, या फिर पूरी तरह से तीनों के तीनों तार के केबल या फिर 2 तार के केबल जो है कट हुआ होता है। तो ऐसे तो ज़्यादातर नहीं दिखा कि स्टार्टर खराब है और तीनों के अंदर मतलब करंट नहीं जा रहा, ये तो नहीं हमको ज़्यादा देखने को मिला। तो ज़्यादातर देखने को ये मिला कि अगर करंट सप्लाई जा ही नहीं रहा मोटर के पास तो जॉइंट बस्ट है या फिर केबल बस्ट है, बस यही हमको देखने मिला। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब बारिश का सीज़न है तो आप छोटे सवाल जो हैं आपके कर सकते हैं, हम ऐसे ही आपके सवालों के जवाब दे देंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल वीडियो बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। काम होता है, विजिट होती है, लेकिन याद ही नहीं रहता वीडियो बनाने का, इसीलिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।